बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद हर्बल क्लिनिक की जानिब से हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दिदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हर रोज़ नई से नई वीडियो मिल सके। नाज़रीन, इंसानी ज़िंदगी का सेहत का जो राज है, ये तमाम अज़ा का अपने अपने अफ़ाल का काम करना, उस फ़ेल को अदा करना, हर अज़ा का उस फ़ेल को अदा करना जो उसकी ज़िम्मेदारी है, तो इंसान सेहतमंद रहता है। अगर उनमें से कोई भी अज़ा अपना कमा को काम अदा करना छोड़ दे तो इंसान जो है वो बीमार हो जाता है। इसी तरह नींद ना आना एक बीमारी है और नींद ज़्यादा आना ये भी एक बीमारी है। गफलत की नींद, इसको तिब में कहा जाता है, सबात, लुगास, नींद की ज़्यादती, ये सब इसी के नाम है जिसका आज मैं आपको बयान करूंगा कि नींद की ज़्यादती। इसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको आगाही दूंगा। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो हर वक्त सोते रहते हैं। सोना भी एक बीमारी है। उम्र के लिहाज से जितनी मेडिकल साइंस ने, तिब ने बताया है कि इतनी नींद इस उम्र में होनी चाहिए, वो मैं आपको बताता हूँ कि जो दूध पीने वाले बच्चे हैं उनकी परवरिश होती है तो कम से कम उनकी नींद जो है वो 16 घंटे है। अगर वो 16 घंटे सोएंगे तो उनकी नींद जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, तो वो सेहतमंद भी रहेंगे और उनकी परवरिश भी होती रहेगी। जो 4 साल के बच्चे हैं, 4 साल से ऊपर 11 साल तक, इनकी 12 घंटे नींद जो है ये होनी चाहिए। 12 से ऊपर जो है, 12 से ऊपर नींद जो है ये 10 घंटे। जो 12 साल के बच्चे हैं वो कम से कम 10 घंटे सोएं तो उनकी नींद जो है वो पूरी होती है। इसी तरीके से जवान जो है इसकी 8 से 9 घंटे नींद ये होती है। जो बूढ़े हैं वो 6-7 घंटे भी सो लें तो उनकी नींद पूरी हो जाती है। मर्दों की निस्बत औरतों को ज्यादा नींद आती है। ये है नींद का शेड्यूल। अगर इन उम्रों में कोई ज्यादा सोता है तो वो समझ ले कि वो बीमारी की एक किस्म है, ज्यादा सोना। रात दिन में 24 घंटे में इंसान कम से कम 6 घंटे जरूर सोना चाहिए। यानी कि कम से कम जो जवान आदमी है अगर वो 6 घंटे नहीं सोएगा तो वो आदमी सुस्त रहेगा, काम काज करने को दिल नहीं करेगा, उसका सुस्ती पड़ी रहेगी। वो अक्सर कोई ना कोई उनको बीमारी भी लग जाती है अगर वो अपनी नींद पूरी नहीं करेगा तो। इस तरह नींद की मकदार तभी यानी 10 घंटे से ज्यादा आए तो ये भी बजाते खुद एक मर्द है, जिसको सबात के नाम से मसूम किया जाता है। तिब में इसको सबात कहा जाता है, वैसे तो नींद की ज़्यादती। इस मर्द का बीमार खा कितना ही सोए लेकिन अनूदगी बराबर चली आती है और किसी तरह उठने को जी नहीं चाहता। नींद में हर वक्त मदहोश और बेहस हरकत पड़ा रहता है। इसी मर्ज वाले और गशी के मरीज में सिर्फ इतना फर्क है कि गशी का मरीज बगैर तदाबीर गशी के सिर्फ जगाने ही से बात नहीं कर सकता और इस मर्ज का मरीज बात कर लेता है और सवाल का जवाब दे देता है। ये थोड़ी सी इसकी तारीफ थी, डेफिनेशन थी। इसकी वजह क्या है, असबाब इसके क्या है? सर को ज्यादा सर्दी लगने, बर्फ और ठंडी चीजों के कसरत से इस्तेमाल करने, नज़ला और ज़ुकाम के दायमी होने की वजह से दायमी नज़ला, दिमाग में बलगमी रतूबत जमा होकर इस मर्ज का पैदा हो जाना, ये भी एक वजह है। बाद औकात ये मर्द कसरत मुबाशरत
اور زیادہ محنت کرنے، کمزوری، تھکاوٹ کی وجہ سے یا عرصہ تک کسی بیماری میں مبتلا رہنے سے، نکاہت کی وجہ سے اور زیادہ دست آنے کی وجہ بھی اس کی بن سکتی ہے۔ کسی حصہ سے زیادہ خون نکل جانے کی وجہ سے بھی کمزوری بڑھ کر بھی مرض پیدا ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، اس کی جو علامات ہیں وہ یہ ہیں: مریض کے سر کا اگلا حصہ بوجھل رہتا ہے، چہرہ پر بربراہٹ رہتی ہے، پلکوں پر بوجھ، ناک اور منہ سے بار بار رطوبت خارج ہوتی ہے، سر چھونے سے ٹھنڈا معلوم ہوتا ہے، نیند میں مریض کی حالت بالکل ایسی ہوتی ہے جیسے کوئی گہری نیند میں سوتا ہو، خراٹوں کی آواز بلند ہوتی ہے اور چہرے پر غشی کے مریض کی طرح زز مردگی اور زردی نہیں ہوتی، طبیعت سست اور ہر وقت سونے کی طرف مائل رہتی ہے اور کسی کام کاج کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ یہ ناظرین اس کی علامات ہیں جن لوگوں کو نیند زیادہ آتی ہے۔ تو ناظرین، اب میں آپ کو علاج بتاؤں گا۔ اگر تو نزلہ اور زکام کی وجہ سے ہو تو آپ گل بنفشہ 7 ماشا، اناب 5 دانہ، تخم ختمی 7 ماشا، تخم خبازی 7 ماشا، لسوڑے یعنی کہ جس کو سبستان بھی کہا جاتا ہے طب میں 9 دانے، گاؤز بان 5 ماشا، ملٹھی چھلی ہوئی، اس کو اصل السوس بھی کہا جاتا ہے 5 ماشا، رات کو گرم پانی میں بھگو دیں۔ ان تمام اجزاء کو ہلکا سا گرم پانی کریں اور اس میں ڈال دیں۔ اس کو صبح مل چھان کر شربت بنفشہ 2 تولہ ملا کر پی جائیں یا مریض کو پلائیں۔ تو نزلے زکام کی وجہ سے اگر نیند زیادہ ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی نیند اب نارمل ہو جائے گی۔ سر کو سردی سے بچائیں اور فرفیون 1 ماشا، جند بدستر 1 ماشا پیس کر، روغن قسط 6 ماشا، روغن بلسان 6 ماشا، ان دونوں کو ملا کر سر پر مالش کریں، مساج کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ کافی فرق پڑے گا۔ جند بدستر 1 ماشا، کالی مرچ 1 ماشا، شونیز 1 ماشا بریک پیس کر کپڑے میں کپڑ شان کر کے اس کو مریض کو سنگاتے رہیں تو اس سے بھی جو نیند جو جن لوگوں کو زیادہ آتی ہے انشاءاللہ اس سے بھی کافی فرق پڑے گا۔ اس کے علاوہ برگ تبت پتے یعنی کہ اور 1 ماشا، کائفل 1 ماشا باریک پیس کر کپڑ شان کر لیں۔ یہ بھی مریض کو سنگانا جو ہے، اس کو سنگائے مریض کو تو انشاءاللہ تعالی اس سے بھی کافی فرق پڑے گا۔ اس کے علاوہ جند بدستر 3 ماشا، اکر کرا 3 ماشا، مویزج کوہی 3 ماشا، پیاز سفید 1 تولہ سرکہ میں پیس کر تالو پر اس کا لیپ کریں یا زماد کریں تو انشاءاللہ تعالی۔ اور گیہوں کی بوسی جو ہے اس کی بوسی، اس کا جو اوپر والا چھلکا ہے، اور نمک پوٹلی باندھ کر گرم کر کے سر پر ٹکور کریں۔ ٹکور جو ہے نا، اس کی جو گیہوں کے جو بوسی ہوتی ہے نا، جو اس کا جو چھلکا ہوتا ہے وہ لے لیں اور نمک لے لیں۔ یہ دونوں کو پوٹلی میں باندھ کے ہلکا سا گرم کر کے ایسے سر پر جو ہے نا یہ ٹکور کریں تو اس سے بھی انشاءاللہ جن لوگوں کو بہت زیادہ نیند آتی ہے اس سے کافی فرق پڑ جائے گا۔ تو ناظرین، اگر خدا نخواستہ یہ نسخے بھی آپ کو کارآمد نہ ہو، کام نہ کریں، تو اس کے علاوہ پھر آپ جو بلغم ہے اس کو خارج کرنے کی کوشش کریں۔ بلغم کا ایک مسل ہوتا ہے، اس کو ہم منزوج کہتے ہیں طب میں۔ وہ بلغم کو خارج کرنے کی تدابیر اختیار کریں۔ اس کا یہ نسخہ یہ ہے: گل بنفشہ 7 ماشا لے لیں، بادیان یعنی کہ سونف 7 ماشا، بیخ بیدیان یعنی کہ سونف کی جڑ 5 ماشا، بیخ کرفس کی جڑ 5 ماشا، استخدوس 5 ماشا، منکا جو کہ بیج نکلے ہوئے ہوں اس کو منیز منکا بھی کہا جاتا ہے، مویز منکا
9 दाना अंजीर जर्द 3 दाना रात को गर्म पानी में भिगोकर सुबह मल छान कर खालिस शहद 4 तोला मिलाकर मरीज को पिलाएं, या खुद जो मरीज है वो अगर बना सकता वो पिए। इसके अलावा ये आपने 15 दिन इस्तेमाल करना है। 16वें दिन नुस्खा यही है, इसमें सना मक्की आप जो है ना 7 माशा वो भी डाल लें और रात को भिगो दें। सुबह मल छान कर मगज फलूस 5 तोला, शक्कर 4 तोला, तरंजबीन 4 तोला, गुलकंद 4 तोला मिलाकर पिए और इसको साफ करके शीरा मगज बादाम मीठे 4 दाना शामिल करके मरीज को पिलाएं और 9-10 बजे तक दस्त ना अगर इनको आना शुरू हो जाएंगे, पखाने आना शुरू हो जाएंगे, तो फिर इसके बाद शरबत दिनार 4 तोला, अर्कबादियाँ 12 तोला ये भी शामिल करके इसको मरीज को पिला दें। उसके बाद अगले दिन खमीरा गौजबान 1 तोला, चांदी के वर्क 1 अदद में लपेट कर खिलाकर ऊपर से यानी कि अनाब 5 दाना, अर्क गौजबान 12 तोला में पीस कर शीरा निकाल लें। शरबत बनफशा 2 तोला शामिल करके तुखमे रेहान 5 माशा ऊपर छिड़क कर पिलाएं। इंशाल्लाह ताला इस तरह 2-3 मसल जो है ना वो पखाने मरीज को आ जाएंगे, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ये 4 दिन आपने करना है। 5वें रोज आपने नुस्खा जो मैंने आपको बताया है वही रहे। इसको 4 घड़ी यानी कि रात को भिगा रहे। मरीज को उठाकर हब्बे अयारज ये किसी भी कंपनी की आप ले लें 9 माशा, आगे रोगन बादाम 2 माशा, इसको आपने मिक्स करना है। अर्के गौजबान 12 तोला के हमरा मरीज को खिला दें तो इंशाल्लाह ताला काफी फर्क पड़ेगा। और सुबह के वक्त अमलतास, शीरा बादाम, मंजून फलासफा 7 माशा या द्वाल मिसक हार जौहर वाली 5 माशा या द्वाल मिसक मोतिल जौहर वाली 5 माशा में से कोई एक चीज सुबह के वक्त चंद रोज खिलाएं। चाय और कॉफी पीना और सिरका सूंघना भी इसके लिए बहुत मुफीद है। अगर दिमाग की कमजोरी या आम जिस्मानी कमजोरी हो तो इस हालत में मगज बादाम का नुस्खा, इसके अलावा दर्द शकीका की वजह हो तो ये भी देना काफी मुफीद है, बेहतर है। कुश्ता मरजान जौहर वाला 1 कुर्स, खमीरा गौजबान जौहर वाला 7 माशा मिलाकर सुबह के वक्त देना। दूसरे वक्त सपहर को कुश्ता नुकरा 1 कुर्स, हब्बे जौहर 1 अदद, द्वाल मिसक मोतिल जौहर वाली 7 माशा के हमरा देना, यह भी बहुत फायदा मंद देता है। सर पर रोगन बादाम की मालिश करना यह भी काफी मुफीद है। तो नाज़रीन जो परहेज है, कद्दू, ककड़ी, पालक, खुरफा, तरबूज, बर्फ वगैरह ठंडी और तर चीजों से परहेज करें, ये चीजें ना खाएं। इसके अलावा अफ्यून वगैरह का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। जो देर हजम चीजें हैं जो गैस पैदा करती हैं, मटर, चने, मसूर की दाल बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। नरम और हल्की ग़िज़ा खाएं। चूजा, मुर्ग, तीतर, बटेर, बकरी का गोश्त, मूंग, अरहर की दाल, इसमें गरम मसाला वगैरह अच्छी तरह डाल दें। रोटी, खिचड़ी बुनी हुई खिलाएं। चाय, दूध मिलाकर गाजर, चुकंदर, करेला, मीठा, घिया वगैरह तरकारियों में से कोई भी दे दें। मेवा जात में मगज बादाम, अखरोट, छुहारा, चलगोजा, मुनक्का, किशमिश खिलाएं। वर्जिश करना और गर्म मुकाम में रहना इस मर्ज के लिए बहुत ही मुफीद है। तो नाज़रीन ये अक्सर लोगों को ये नींद बहुत ज़्यादा आती है और ज़्यादा सोना भी ये सेहत के लिए नुकसानदेह है, क्योंकि हर आदमी काहली सुस्ती में मुब्तला रहता है। तो इंशाअल्लाह ताला जो आज की मालूमात है आपको पसंद आई होंगी और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।